Hello students, welcome to our mathematics series. Today topic is mensuration, set number 1, area and perimeter. Let's practice important question for your examination. So question number first is, the side of a square is 8 cm. Find its area and perimeter. तो इसमें एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप आपको इसमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये चीज़ पता होना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ईच साइड्स आर इक्वल, तो इनकी जो है सभी भुजाएं बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो चारों एंगल्स हैं ये सारे जो है 90 डिग्री के होते हैं, यानी ईच एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इसके डायगनली दो इसके डायगनल होते हैं और दोनों जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। और हमारे को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर का जो साइड दी हुई है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में जो इसकी साइड दी हुई है, तो हमारे को इसमें निकालना है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एरिया निकालना है। तो यानी सबसे पहले जो बनता है इसका, तो एरिया जो होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड्स मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, तो इसकी साइड्स और इसकी साइड से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को साइड दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लगाना है तभी इसमें मार्क्स मिलता है। तो ये हमने निकाला है, स्क्वायर का एरिया निकाला है। द नेक्स्ट इसमें स्टेप बोला है कि पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड्स, क्योंकि सभी साइड्स हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम, यानी पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो चारों साइड का अगर हम इसमें सम करते हैं तो 4 यानी 4 साइड्स हैं, तो यानी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई साइड्स हमारी जो है 8 दी हुई है, तो 8 4 जा 32। यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ एक साइड बताई हुई है ना कि एरिया, तो ये भी इसकी साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट एरिया। तो इसमें हमको जो है एरिया निकालना है, जहाँ तक कि इसमें लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो 12 जो है इसका लेंथ हो गया और इसकी ब्रेथ हो गई 7। ठीक है, तो दोनों मार्क को दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो लेंथ इसका है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है इसका 7 सेंटीमीटर। 12 7 जा 84। तो इसका जो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो एरिया जो है ये होता है, मतलब इसके पर्टिकुलर कितना इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया वो उसका एरिया होता है। नेक्स्ट वन, अच्छा इसी में अगर इसका पेरीमीटर पूछेंगे तो सभी का इसको सम कर देंगे, सभी साइडों का सम कर देंगे। तो देखो इसमें जो साइड्स हैं, साइड्स हमारी 1 2 3 4, तो देखो जब ये 12 है तो इसकी अपोजिट साइड भी 12 होगी, और ये 7 है ब्रेथ, तो अपोजिट साइड्स भी 7 होगी। तो इन सभी को सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखना है कि हमको इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यानी हमारे को ये एरिया निकालना है इसका। और हमारे को क्या क्या गिवन है इसमें, यानी बेस हमारे को दिया है 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है, देखो हाइट क्या होता है, ये इसके यहाँ से इसके जो वर्टिसेस से और जो बेस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे हाइट। ये हाइट है, और हाइट कितना दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे को देखना है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हाफ को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस क्या है 10 और हाइट है इसकी 5, 2 1 जा एंड 2 5 जा, एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो हमारे को इसमें सिर्फ एरिया निकालना था। अगर इसमें भी जो साइड मतलब पेरीमीटर पूछेंगे तो सभी साइडों को सम कर देंगे तो इसका हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। देखिए सीरीज़ में क्या है, मैथ के जितने भी जो बेसिक मेंसुरेशन के जो भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो सभी को मैं बहुत मतलब एक प्रैक्टिकली इसमें समझा रहा हूँ कि इसका एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी इसमें डाउट ना हो। और इसी बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो दैन इसके बेस के जितने भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो और क्लास में आप जो है इजीली समझ सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्किल हैज़ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसका पेरीमीटर ही है, मतलब सर्कमफ्रेंस इसके चारों तरफ, यानी जो सर्किल बना हुआ है, जो पूरा जो कंप्लीट एक सर्किल है इसको बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस। तो पहले हम निकालेंगे एरिया, यानी एरिया ऑफ ए सर्किल। तो इसका फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे पाई हमारे को नहीं दिया, तो पाई हमेशा जब नहीं दिया होता तो हम पाई हमेशा लेके चलेंगे 22/7 ही लेके चलेंगे, अगर हमारे को नहीं दिया तो। अगर बोलेगा तो 3.14 ले सकते हो, या फिर 22/7 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा देन आप उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई, हमारा आर मीन्स रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, सर्किल के सेंटर से और इसका सर्कमफ्रेंस को जो टच करने वाली लाइन होती है, ये एक रेडियस, ये होती है रेडियस होती है। अच्छा, रेडियस का अगर हम डबल कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ तो ये पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, एक डायमीटर बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। रेडियस का डबल होता है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे बात है कि इसमें एरिया निकालना है, सर्किल का एरिया। तो हमारा रेडियस है इसमें 14, अगेन 14 बिकॉज आर का स्क्वायर है। तो 22/7 देखो यहीं पे कट रहा है, इसको हम आगे ना करके 7 2 जा, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया 22 × 2 × 14, तो इसका हो जाएगा 22 को 2 से करेंगे 44, और 44 को 14 से करेंगे 616। तो ये हो जाएगा, इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, साथ ही में दिया हुआ इसमें सर्कमफ्रेंस निकालना है इसमें। तो इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा, पाई हमारे को सेम लेना है, 22/7 लेंगे हम इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर हमारा जो है 14 हो जाएगा। तो 7 1 जा और 7 2 जा, तो यहीं पे कट गया। तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अगेन 22 को हमको करना है मल्टीप्लाई, फिर 2 से 44, 44 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो होगा 88 सेंटीमीटर होगा। देखिए, अगर आपको एरिया निकालना है देन आप फॉर्मूला देखो, सारे फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए एरिया निकालने के लिए, और सर्किल का आप सर्कमफ्रेंस निकालना है देन आप, और साथ ही साथ अगर आपको उसमें डी निकालना है मतलब डायमीटर निकालना है, तो रेडियस अगर आपको दिया है तो उसका डबल कर दीजिएगा तो आप डायमीटर निकालेंगे। अगर डायमीटर दिया है उसका हाफ कर देंगे तो आप यहाँ पे रेडियस निकालेंगे। तो ये सारे में टाइप्स पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सभी साथ लेके मैं चल रहा हूँ, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए, मैंसुरेशन में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक स्क्वायर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्क्वायर हैज़ पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर, फाइंड इट एरिया। तो हमको इसमें निकालना है एरिया निकालना है, राइट। तो अभी हमने इससे पहले निकाला था, हमने साइड दिया था तो हमने एरिया निकाला था, देन पेरीमीटर निकाला। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना, और गिवन क्या चीज़ है, पेरीमीटर गिवन है हमारे को। तो हमको जो चीज़ गिवन है हमको उसी से निकालना पड़ेगा। तो जब एक चीज़ देखो 64 का मतलब है यानी ये कम्प्लीटली ये पेरीमीटर है, तो ये पूरा जो एक 64 है, यानी चारों साइडों को हम सम करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो पेरीमीटर अगर हमारे को जो चीज़ दिया है वही हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यही फॉर्मूला था, पीछे भी हमने उसमें लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारे को वैल्यू गिवन है वो हम उसमें पुट कर देंगे। तो पेरीमीटर 64, 4 मल्टीप्लाई साइड। सबसे पहले हमारे को एरिया निकालने के लिए साइड पता होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला डाला जो हमारे को गिवन दिया, मतलब पेरीमीटर ही दिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही इसमें लगाएंगे। देखिए, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो 64 डिवाइड बाई 4 एंड साइड। तो आपके साइड यहाँ से हम काट सकते हैं, है ना, 4 1 जा और 4 एंड 2 4 6, तो यानी जो है 16 के टेबल से मतलब 16 से काट लिया, 4 से काट लीजिएगा, दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 से काटा तो यानी 16 टाइम पे जो कटेगा। तो साइड हमारी हो गई इसमें, साइड हमारी हो गई 16 सेंटीमीटर, हमारी इसमें साइड हो गई। तो ये हमारे को इसमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। जब हमारे को साइड पता है तो हमारे को एरिया भी निकल जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला था इसमें, हमने पीछे भी लिखवाया था, इसमें एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 16 मल्टीप्लाई 16 तो क्या होता है 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 256 कैसा है, ये हमारे को 20 तक आपको जो है स्क्वायर्स आने चाहिए, 20 तक। मैं आपको एक सीरीज़ बना दूंगा, मतलब एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं 20 तक के सारे स्क्वायर्स आपको मैं लर्न करवा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि ये भी नॉलेज उन तक पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। जो भी एजुकेशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।